सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज से जो है स्पेशल राउंड सीसीएमएन का जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है गाइस। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन जो है स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कैंडिडेट। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस पहली बात तो यह है गाइस कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन जो रहेगा, जो आपका जो है रेगुलर राउंड में था परसेंटेज का, वो जैसे कि आपका जो परसेंटेज था और सीपीआई था वो सेम रहने वाला है। साथ ही साथ जो है गाइस जो जेम क्वालिफाइड होना चाहिए है। जैसे कि मेरे पास सीपीआई क्राइटेरिया था जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 6.5 और जो है एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 6 और परसेंटेज का था कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 60% और जो है एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 55%, ये था गाइस। और जेम क्वालिफाइड होना चाहिए, ये मतलब था क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन जो है कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गैस इसमें पार्टिसिपेट टाइप 1 में दिया हुआ गैस कि कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर फॉर सीसीएमएन रेगुलर राउंड बट आर एलिजिबल एज पर रेगुलेशन मेंशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड। वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो सीसीएमएन के रेगुलर राउंड में नहीं किए थे पार्टिसिपेट, वो कर सकते हैं। दूसरा टाइप का स्टूडेंट कौन है? कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन सीसीएमएन रेगुलर राउंड बट एंड नॉट एडमिटेड ऑन सीट will be eligible for participation in a special round by doing fresh registration and choice filling। यानी कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट किया था, जिनको कोई भी इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं हुआ, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या करें? प्लीज नोट दैट कैंडिडेट एडमिटेड इन फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट विल रिमेन देयर सीट इफ न्यू सीट इज नॉट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड। कह रहा है अगर किसी को अलाउट हो गया था मतलब फाइनल इंस्टीट्यूट, तो वो क्या रहेगा कि अगर कोई न्यू सीट अलाउट नहीं हुआ स्पेशल राउंड में तो वही सीट उसका रिटेन रहेगा। कह रहा इफ़ ए न्यू सीट इज अलॉटेड स्पेशल राउंड द अर्लियर सीट विल बी कैंसिल। अगर उनको अलाउट हो जाता है न्यू सीट स्पेशल राउंड में, जो कि रेगुलर राउंड में जिसको मिला था, तो उनका सीट जो है जो पहले रेगुलर राउंड में मिला था वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए तीसरे टाइप का जो कैंडिडेट है वो क्या है गाइस? कैंडिडेट हु आर पार्टिसिपेट इन सीसीएमएन रेगुलर राउंड। कह रहा है वैसे कैंडिडेट जिसने सीसीएमएन रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट किया था बट डिड नॉट गेट एनी सीट विल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड बाय डूइंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। फिर से जो है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे टाइप के कैंडिडेट हु हैज़ पार्टिसिपेट इन सीसीएमएन रेगुलर राउंड गॉट अ सीट अलॉटेड हाउएवर सीट गॉट कैंसिल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। किसी वजह से उनको सीसीएमएन में जो है सीट मिला हुआ था रेगुलर राउंड में और किसी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो क्या हो गया, सीट कैंसिल हो गया, बट लेकिन स्टिल सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन अभी वो जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई कर रहा है। सच कैंडिडेट में ऑल्सो पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड। वैसे कैंडिडेट भी स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय डूइंग रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। वो रजिस्ट्रेशन करके और चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या कह रहे? इफ कैंडिडेट फेल्स टू रजिस्टर फॉर स्पेशल राउंड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम he will not be entertained in any of स्पेशल राउंड। ऐसा नहीं कि जो टाइम दिया हो स्पेशल राउंड का आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर आपके लिए जो है डेट बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वैसा नहीं होने वाला, ये चीज़ इसने मेंशन कर दिया। तो गाइज मैंने आपको बता दिया किस किस तरह का स्टूडेंट जो है स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इनके गाइज कि इनका जो है फ्लो चार्ट क्या रहने वाला है। तो फ्लो चार्ट की अगर बात करें गाइज तो ये जो है स्पेशल राउंड का जो है फ्लो चार्ट है। स्टार्ट होगा क्या, स्टार्ट कैसे होने वाला है? ये स्टार्ट होने के लिए गाइज पहला जो इसमें है, इसमें क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
है ना, फी पेमेंट करना पड़ेगा, है ना, जो कि टेबल 3 में दिया हुआ है। तो फी पेमेंट कितना था, अगर जनरल है, ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो 35,000 रुपया था, और अगर एससी एसटी और पीडब्ल्यू है तो 3,000 रुपया था। दूसरा बात क्या है, चॉइस फिलिंग, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। तो दूसरा स्टेप क्या रहने वाला है, उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग रहने वाला है गाइस। तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगा। तीसरा जो है क्या, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग। तीसरा होगा ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग। उसके बाद है ऑटोमेटिक चॉइस लॉकिंग एज पर शेड्यूल। उसके बाद क्या होने वाला है गाइस, उसके बाद जो होने वाला है गाइस स्टेप, स्पेशल राउंड 1 सीट अलॉटमेंट एज पर शेड्यूल। जो शेड्यूल में दिया हुआ उसके हिसाब से क्या होगा, स्पेशल राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। उसमें क्या होगा, या तो सीट अलॉटेड होगा या फिर यस होगा, अगर अलॉटेड हुआ है तो, नहीं हुआ तो नो होगा। अगर सीट अलॉट हो जाता है तो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड, अगर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड है तो वो क्या होगा, डच न्यूली अलॉटेड सीट रिक्वायर एनी स्पेशल क्राइटेरिया। अगर कोई नया, अगर उनको जो है सीट अलॉट हो गया, अगर उनका कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तो उसके लिए एस वाला चार्ट में जाएंगे, अगर नहीं होगा तो नो वाले चार्ट में जाएंगे, है ना। तो अब देख लेते हैं गाइस, अगर क्या सीट अलॉटेड हुआ, अगर सीट अलॉटेड नहीं हुआ तो फिर क्या प्रक्रिया है उनको देख लेंगे। अगर सीट अलॉटेड नहीं हुआ तो उनका जो है गाइस कि स्पेशल राउंड 2 के लिए है, स्पेशल राउंड 2 सीट अलॉट के लिए वेट करना होगा गाइस। अगर हो गया जिनको, उनके लिए क्या है कि उनके लिए अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुआ है ऑलरेडी तो उनके लिए क्या है कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ थ्रू कैंडिडेट लॉगिन एज पर, ऑनलाइन जो है एक्टिविटी जो होगा कैंडिडेट कर सकते हैं, लॉगिन करके क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई करना है, विलनेस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और करना क्या पड़ेगा, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करना पड़ेगा। अगर कोई कैंडिडेट का जो है पहले से ऑलरेडी वेरीफाइड था डॉक्यूमेंट और उनको अब जो है नया सीट अलॉट हो गया है, अगर उस इंस्टीट्यूट का, अलॉटेड इंस्टीट्यूट का कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उनका क्या होगा कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एलिजिबिलिटी इफ़ एनी फॉर अलॉटेड सीट, अगर कोई होगा तो फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका। अगर ये हो जाता है तो फिर क्या होगा गाइस, उनके होने के बाद जो है, उनके होने के बाद जो है स्टेटस ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर वो जो है स्टेटस चेक कर लेंगे कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हुआ या नहीं हुआ। वेरीफाइड अगर हो गया तो ठीक है ना, वो भी आप देख लेंगे। ऑप्शनल टू बी डन ऑनलाइन, विलनेस चेंज हो सकता है वेरीफाइड अगर हो गया तो, और विड्रॉल। दूसरी बात, अगर नहीं हुआ नॉट वेरीफाइड तो क्या होगा, स्टिल एलिजिबिलिटी फॉर नेक्स्ट, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो स्पेशल राउंड का जो एलिजिबिलिटी है स्टिल एलिजिबल, वो क्या होगा, एलिजिबल होगा, है ना, स्टिल एलिजिबल फॉर नेक्स्ट स्पेशल राउंड, है ना। यस तो जो है राउंड 2 के लिए, अगर नो तो C2 के लिए जाएंगे, ठीक है ना। अगर उनका किसी तरह का अगर नहीं होता है डॉक्यूमेंट ऑनलाइन स्टेटस में उसने देखा तो वो जो है वो क्या क्वेरी रेज कर सकता है, क्या क्वेरी रेज कर सकता है कि अपलोड डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्ड एज पर क्वेरी रेज, तो वो क्वेरी रेज कर सकता है। उसके बाद अगर गाइस का बात करें कि अगर वेरीफाइड हो गया तो क्या करेगा कि विलनेस और या फिर विड्रॉ का ऑप्शन उनको मिलेगा, वो विड्रॉ कर सकते हैं या फिर वो फ्रीज कर सकते हैं या फिर प्लॉट स्लाइड सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट राउंड जो रहने वाला है स्पेशल राउंड 2 वो A3 का पाई चार्ट में रहने वाला है। ये बात समझ में आपको आ गई है। अब बात है कि जिनका जो है नया जो न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट था और डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड नहीं था, अगर इंस्टीट्यूट का कोई न्यू स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है तो उनका भी जो है क्या होगा कि विलनेस और विड्रॉ का ऑप्शन उनको इनेबल होगा, और वो भी जो है कि जो ये पाई चार्ट में मैंने आपको बताया कि ये
कि वो विड्रॉ कर सकते हैं फ्लॉट, या फिर वो फ्लॉट स्लाइड सिलेंडर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड कर सकते हैं, या फिर फ्रीज कर सकते हैं। ये ऑप्शन एलिजिबल होगा। ये जो है था गाइस स्पेशल राउंड का जो है फ्लो चार्ट था जो मैंने आपको समझाया। अगर गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।